मीमांसा दर्शन की 399वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तीसरा पाठ, पृष्ठ संख्या 333। पिछली कक्षा में 11वां अधिकरण हमने प्रारंभ कर लिया था और उसमें दो पक्ष हो गए थे 40वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 28 उत्तर 300। हाँ। सूत्र संख्या 33। अत्र संकते इति अस्य शब्दस्य को अर्थ भवति? कस्य? संकते च निवृत्तिरुभयत्वं हि श्रूयते। सूत्रम् निवृत्ते है, ये पंचमी मान करके मैं चल रहा था। निवृत्ते है शंकते, निवृत्ति से यहाँ पर शंकते, इसमें कुतूहल वृत्तिकार ने तो इसको उत्प्रेक्षा के रूप में लिया है। बाकी इसमें सामान्यतया जो हम शंका करते हैं उस तरह से इतना प्रवृत्त नहीं होता है। यानी इसमें इस तरह की आशंका होती है। इतश्च प्राकृति नाम निवृत्ति ही, ठीक है, प्राकृत की निवृत्ति होगी। कुतः? निवृत्ति आशंका दर्शनात्, निवृत्ति आशंका दर्शनात्। तो चूंकि निवृत्ति है तो निवृत्ति से आशंका के देखे जाने से, या तो निवृत्ति की आशंका के देखे जाने से। सूत्र आगे देखिए, शंकते ही निवृत्ते रीति गम्यते, निवृत्ते है शंकते, ये जाना जाता है। निवृत्ति के विषय में शंका रखते हुए, मन में रखते हुए फिर कुछ कथन किया जा रहा है। कथम उभयत्वम ही श्रूयते, यहां उभयत्व सुना जा रहा है। किसका उभयत्व? विकृति का। विकृति में विकृति का उभयत्व सुना जा रहा है कि उसमें दोनों तरह की दक्षिणा होंगी, पिछली भी और ये भी, समुच्चय। उभयत्वम ही श्रूयते, कैसे? यद वैकृतिर ददाति, यद वैकृतिर ददाति दक्षिणा उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवन्ति, जो वैकृति दक्षिणा देता है उससे दोनों ही दक्षिणाएं उसके द्वारा दी गई होती हैं। अब इसमें क्या प्रतीति हो रही है कि ये जो वैकृति दक्षिणा है इसके देने से दोनों दी गई होती हैं। ठीक है, ये संपन्न हो गया, पूरा हो गया। और उसके विषय में शंका है कि किस तरह से होगा। तेन दक्षिणा प्रत्ता भवन्ति, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये तो सिद्धांति ने कहा, वो कहते हैं ननु उभयोपि प्रदीयन्ते यत उभयोपि प्रत्ता भवन्ति इत्याह। तो ये दूसरा पक्ष हो गया इसी में ही, कि इस दूसरी बार जो दिया जा रहा है, विकृति में जो दिया जा रहा है, उससे ही अपने आप में दोनों दिए जा रहे हैं मिल करके। तो ननु उभयोपि प्रदीयन्ते यत उभयोपि प्रत्ता भवन्ति इत्याह। सिद्धांत कह रहा है अज्ञाधेयी की ही आज्ञाधेय, पुनराधेयी की पुनराधेयी, तो स्पष्टीकरण है। तस्मात् प्राकृति नाम विनिवृत्ति ही। इसके अर्थ की इसकी स्पष्टता नहीं है, इसी तरह से ही बस शंका इसमें शंका वचन है केवल। हाँ, तत्र तो षष्ठी प्रतीयते, पंचमी कथम निवृत्ते है संकते, निवृत्ति की शंका होती है। नहीं, मैं पंचमी के रूप में भी देख रहा हूं, यहां पर पंचमी लिखी हुई है। निवृत्ति से शंकते हैं, इसमें ये भी लिख रखा है यहां पर कि शंका वचन इससे पूर्व का होना चाहिए। ये जो वचन है ना, यहां लिखा नहीं है। इसके सूत्रार्थ की अस्पष्टता है, पहले भी मैंने इसमें भी लिख ही रखा है वैसे तो। और
गंगा प्रसाद जी वाले से भी स्पष्ट नहीं होती है इसकी, और भी मैंने देखी। लेकिन निवृत्ते को शंकते से जोड़ते हुए देख सकते हैं अपने। शंकते च निवृत्ते उभयत्वम ही श्रूयते, या तो शंकते च शंका करता है, ठीक है, एक बात हो गई। निवृत्ते उभयत्वम ही श्रूयते, निवृत्ति का उभयत्व सुना जा रहा है। निवृत्ति का मतलब वो पूरा हो जाना। एक एक तो निवृत्ति मतलब ऐसे तो हटना होता है, लेकिन ये निर्वृत्ति जैसा प्रतीत हो रहा है। निर्वृत्त मतलब पूरा हो गया। निवृत्ते है उभयत्वम ही श्रूयते, मतलब यूं तो वाक्य कैसे जुड़ेगा? निवृत्ति का उभयत्व सुना जाता है, हटने का उभयत्व सुना जाता है। तो ये हटना क्या है? हटना क्या है? वो पूरा हो जाने पे हटना। उभयो ही तेन दक्षिणा प्रत्ता भवंती, दी जा चुकी है, मतलब भूतकाल में मान करके इसको निवृत्ति के रूप में। वैसे ये निर्वृत्ति जैसा है कि भाई पूर्ण हो गया है, वो दी जा चुकी है, हट चुकी है। इतना ही है बस, इसमें स्पष्टता नहीं है मेरे को तो। पंक्ति फिर और देख लीजिए, इसमें कहीं किसी से जुड़ता है तो। इतश्च प्राकृति नाम निवृत्ति ही, इस कारण से भी जो प्राकृत है उनकी निवृत्ति हो रही है। सिद्धांति का कथन है, कुतः निवृत्ति आशंका दर्शनात्। तो अब ये निवृत्ति आशंका, अब यहां तो समस्त है ये, तो निवृत्ति से आशंका के देखे जाने से या निवृत्ति की आशंका के देखे जाने से। इतच प्राकृति नाम निवृत्ति, निवृत्ति हेतु के रूप में अगर हमने निवृत्ति, इस हेतु से, निवृत्ति से आशंका के देखे जाने से, और फिर शंकते ही निवृत्ते इति गम्यते, सूत्र की ही बात है, लेकिन इसमें ये तात्पर्य इस पंक्ति का अर्थ नहीं स्पष्ट होता है ना। शंकते ही निवृत्ते इति गम्यते, कथम खोल रहे हैं, क्योंकि उस कारण बताया उभयत्वम ही श्रूयते। मया तो एवं प्रतीयते। हाँ, निवृत्ते है संकते, निवृत्ति विषय शंका भवति। कुतः भवति शंका? यतो हि उभयत्वं हि श्रूयते। निवृत्ति भविष्यति वा न भविष्यति अस्मिन् विषये शंका वर्तते। तस्मात् कारणात् यतो हि उभयत्वं श्रूयते। सामान्य रूपेण तो निवृत्ति स्यात्, परंतु अत्र निवृत्ति भविष्यति वा न भविष्यति इति शंका वर्तते। तो आप निवृत्ति सप्तमी ले रहे हैं, विषय सप्तमी षष्ठी भवितुमर्हति। कैसे? निवृत्ति का निवृत्ति का शंका भवति, यथा निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्ति की शंका होती है। अच्छा, निवृत्ति की शंका का स्वरूप बताओ, क्या निवृत्ति की शंका होती है? प्रकृति मध्ये यथा अस्ति तथा अत्र भविष्यति वा न प्रकृति। तो ये होगा ना निवृत्ति के विषय में। षष्ठी तो भवितुमर्हति। निवृत्ति हो रही है नहीं हो, प्रकृति की निवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है, हाँ। इस विषय में शंका हो रही है, आप यही तात्पर्य दे रहे हो ना? प्रकृति की भवता भी उच्यते, प्रकृति की निवृत्ति। हाँ, तो षष्ठी भवितुमर्हति। तो निवृत्ति की शंका होती है, तो प्रकृति की है, निवृत्ति में की नहीं हो, प्रकृति की निवृत्ति की शंका, प्रकृति की निवृत्ति के विषय में शंका हो रही है। प्रकृति की जो दक्षिणा है उसके विषय में। निवृत्ति कौन सी? प्रकृति की निवृत्ति। विकृति में जो दक्षिणा है वो तो रहनी ही है वहां पर। प्रकृति की हट रही है नहीं हट रही है, तो उस विषय में शंका हो रही है। तो शंका हो रही है तो इससे इसकी तो पुष्टि नहीं होती है ना, केवल शंका ही तो हुई है। शंका में तो दोनों की बात आ जाएगी। तो उसमें इतश्च प्राकृति नाम निवृत्ति, ये तो हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस कारण से भी प्राकृत की निवृत्ति होगी। तत्र तो उभयत्वं श्रूयते, तस्मात् कारणात्
उभय तो सुना जा रहा है, इससे प्रकृति की निवृत्ति हो जाएगी। ये तो पूर्व पक्षी के मत में भी जाएगा, प्रकृति की अनिवृत्ति के रूप में दोनों का सुना जा रहा है, उस तरह भी जा सकता है। उपनी अस्य व्याख्या कृता अस्ति न सिद्धांतिना। गंगा प्रसाद जी का है किसी के पास में? हाँ, शंकते च निवृत्तिरुभयत्वं ही श्रूयते। निवृत्ति लिंग वचन से भी प्रतीत होता है। निवृत्ति लिंग वचन से भी प्रतीत होता है, क्योंकि श्रुति में उभयत्व शब्द दिया है। ये कहने हैं कि ये जो निवृत्ति है ये लिंग वचन से भी प्रतीत होता है, मतलब होती है होना चाहिए यहां पर। वैसे तो निवृत्ति जो है लिंग वचन से भी निवृत्ति प्रतीत हो रही है। क्या निवृत्ति होती है? निवृत्ति की सिद्धि हो रही है किससे? लिंग वचन से। अब ये लिंग वचन इन्होंने दे दिया, अब इस सूत्र से अर्थ जोड़ो इसको लिंग वचन से। शंकते च निवृत्ति, निवृत्ति है, निवृत्ति प्रतीत होती है, तो एक वचन में ले रहे हैं, प्रथमा विभक्ति ले रहे हैं। और शंकते का लिंग वचन ले रहे हैं क्योंकि श्रुति में उभयत्व शब्द दिया है। ठीक है, उभयत्व, उभयत्वम ही श्रूयते, उभयत्व शब्द यहां पर सुना जा रहा है, यहां तक तो ठीक है। ये उभयत्व शब्द सुना जा रहा है, ये हेतु के रूप में है। इससे क्या पता लगता है? शंकते है, शंकति की निवृत्ति होती है। उभयत्व शब्द से शंका की निवृत्ति होती है, या तो यूं लीजिए। देखिए इन्होंने आगे लिखा, प्रकृति याग की दक्षिणाओं के बाद में यह भी हेतु है। ठीक है, इतश्च प्राकृति नाम निवृत्ति वही हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकृति याग की दक्षिणाओं के बाद में यह भी हेतु है कि श्रुति में उभयत्व आया है। ठीक है श्रुति में उभयत्व आया है। यद वैकृतिर ददाति दक्षिणा उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवंती, ये वचन दिया इन्होंने। अर्थात विकृति दक्षिणाओं के देने से दोनों प्रकार की दक्षिणाएं दी हुई समझी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोई स्पष्टता तो नहीं हो रही ना, इसमें तो दोनों बातों पे जा सकता है। विकृति दक्षिणाओं के देने से दोनों प्रकार की दक्षिणाएं दी हुई समझी जाती हैं। यद वैकृतिर ददाति, तो ठीक है, दिया तो केवल विकृति दक्षिणा है, उससे दोनों ही दी हुई समझी जाती हैं। यानी प्रकृति की नहीं होती, प्रकृति नहीं है, केवल विकृति दक्षिणा के देने से ही दोनों का देना समझा जाता है, वास्तव में नहीं दिया जा रहा है, वास्तव में दोनों नहीं दी जा रही हैं। तो विकृति दक्षिणाओं के देने से दोनों प्रकार की दक्षिणाएं दी हुई समझी जाती हैं। प्रश्न, जब दोनों ही दी जाएंगी तभी तो दोनों दी हुई समझी जाएंगी। दोनों दी हुई समझी गई, इन्होंने कहा बिना दिए कैसे समझेंगे? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो बिना सबकी उन्नति में अपनी उन्नति हुए बिना कैसे समझी जाए? सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी उन्नति न होते हुए भी समझनी चाहिए या होते हुए समझनी चाहिए? होते हुए ही समझनी चाहिए। होते हुए ही तो समझा जाएगा, बिना होते हुए कैसे समझा जाएगा? उस तरह की भाषा में बोल रहा हूं। वाक्य से नाति वारम वयम न ज्ञातुम अरामः उन्नति अस्माकं भवति वा न, परंतु सर्वेषां यदा उन्नति भवति तदा स्वकीय उन्नतिमपि भवति एव इति ज्ञेयम्। वयम न जानीमः इति कथम? इंद्रिय अगोचरत्वात्। शब्द से नाती बार है, ये तो सब हाथ खड़े करके होते हैं कि भाई
अब शब्द ने जो कह दिया मतलब गलत भी कह दिया, जो भी कह दिया, बस वो कह दिया तो बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो लिखा है तो लिखा है बस, वैसे भले नहीं। ये तो स्वयं भी समझ में आती है ना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। कश्चित नहीं, यहां केवल मैं इतना कह रहा हूं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। है तो नहीं, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति होती नहीं है, बस हमें समझनी चाहिए, मान लेनी चाहिए ना होते हुए भी। ऐसा नहीं है, समझनी चाहिए मतलब होती है, ये हमें मानना चाहिए। होती है, इससे ये वाक्यार्थ बोध होता है। ठीक है, होती ही है, होती है, और वो हमें समझनी चाहिए। हो रही थी लेकिन हम समझ नहीं रहे थे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति हो तो रही थी लेकिन हम समझ नहीं रहे थे, इसलिए कहा जा रहा है कि समझ हो तो रही है, समझ भी लो उसको कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होती है। ठीक है, उस तरह से बोल रहे देखो। ठीक है, तो इन्होंने पहले कहा, अर्थात विकृति दक्षिणाओं के देने से दोनों प्रकार की दक्षिणाएं दी हुई समझी जाती हैं, दी हुई समझी जाती हैं। तो प्रश्न है कि जब दोनों दी जाएंगी तभी तो दोनों समझी भी जाएंगी। इसका मतलब सिद्धांति तो ये कहना चाह रहा था, सिद्धांति का है दूसरा वाला जो कहना चाह रहा था, हाँ सिद्धांति कह लीजिए। सिद्धांति ये कहना चाह रहा था कि दोनों दी नहीं गई हैं। हाँ, वैकृत दक्षिणा ही दी गई है, लेकिन उस एक वैकृत दक्षिणा के देने से दोनों दी गई समझनी चाहिए। और पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि दोनों दी जाती हैं तभी तो समझी जाएंगी। इसका मतलब है यहां पर प्राकृत दक्षिणा का भी समावेश है, तब दोनों समझी जाएंगी। तो जब दोनों दी जाएंगी तभी तो दोनों दी हुई समझी जाएंगी। उत्तर नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि पहली दक्षिणाएं तो अग्न्याधान के समय दी जा चुकी हैं, दूसरी पुनराधान के समय। इस प्रकार दोनों का दान पूरा हो गया, इसलिए प्रकृति याग वाली दक्षिणाओं की निवृत्ति हो गई। ठीक है, तात्पर्य तो समझ में आ रहा है, तात्पर्य तो हमने भी यही लिया था। ठीक है, अब रही बात इसकी कि शंकते का क्या होगा। उत्प्रेक्षा में कैसे देखेंगे? हाँ, यहाँ संकते को निश्चय के रूप में देख ले जाए, जैसे कि भाष्यकार ने आशंका दर्शनात् ऐसा अर्थ किया। निवृत्ति के आशंका के देख, आशंका के रूप में मतलब सिद्ध होने से। नीचे भाष्यकार में जो पहली पंक्ति, हाँ, निवृत्ति आशंका दर्शनात्। निवृत्त तो यहाँ निवृत्ति की आशंका के देखें, ये तो षष्ठी ही लग रही है जी, षष्ठी ले ना। हाँ, वो तो षष्ठी, लेकिन संकते का अर्थ शंका न लेकर आशंका मतलब सिद्धि होने से, निवृत्ति की सिद्धि होने से। आशंका मतलब सिद्धि। हाँ, उसका हेतु है कि उभयत्वम ही श्रूयते। नहीं नहीं, वो तो हेतु आ गया, लेकिन आशंका शब्द का मतलब सिद्धि होती है क्या? बात तो फिर वही प्रश्न तो वहीं अटकेगा ना, या तो हम तात्पर्य तो लेना पड़ेगा हमारे को यहाँ पर। शंकते च निवृत्ते है उभयत्वम ही श्रूयते, ये हेतु हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निवृत्ते है शंकते च, निवृत्ति की शंका मतलब संभावना होने से, निवृत्ति की संभावना, आशंका मतलब संभावना, और संभावना को मतलब ऐसा हल्का नहीं, संभव प्रमाण जो है वो। मतलब एक संभावना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उस रूप में। मतलब इसमें निवृत्ति के संभव होने से, ये जो उभय शब्द है इसमें निवृत्ति संभव है, उसकी निवृत्ति संभव है, क्योंकि यहां दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। शंकते, संभाव्यते, हैं उत्प्रेक्षा। जी, एक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, तो उसमें इस यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। जैसे कि यद वैकृतिर दक्षिणा वैकृतिर ददाति दक्षिणा उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवन्ति। तो यद, तो यहाँ पर उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता उत्प्रेक्षा की दिया तो केवल एक ही जा रहा है, लेकिन उससे दोनों का दिया जाना माना जा रहा है। तो जहाँ पर माना जाता है
वास्तव में वो होता नहीं है, हम्म। उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा में। मानो कि ये चंद्र है, मतलब किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके कहते हैं कि मानो कि ये चंद्र है, मान तो करके हाँ, तो वो उस माना जाता है। हाँ, तो उसको ना तो वो उत्प्रेक्षा कुतल कहते हैं। वृत्तिकार ने उत्प्रेक्षा लिखा है यहाँ पर। तो ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन यहां वो दूसरे ढंग से वास्तव में हो भी रहा है। नहीं, इससे उभय तो एक एक दृष्टि से दोनों वहां पर हों तब ये कथन घटेगा। एक है कि एक पहले हो चुकी है, दूसरी अब हुई है, तो बोले हाँ दोनों हो गई। ऐसा जब हम कह देते हैं अलग अलग समय होते हुए दोनों हो गई, मतलब दूसरी भी हो गई, दोनों हो गई मतलब यहाँ दूसरी भी हो गई, तो पहली तो हो गई वहां पर, ऐसा मान करके। तो शंकते च निवृत्ते उभयत्वम ही श्रूयते। तो इतच प्रकृति नाम निवृत्ति कुतः निवृत्त्याशंका दर्शनात्, निवृत्ति की आशंका के देखे जाने से, यानी निवृत्ति को मान करके यह कथन होने से। शंकते ही निवृत्ते है इति गम्यते। अब इसकी वाक्य रचना में तो देखो ना, इसमें कैसे शंकते ही निवृत्ते है, निवृत्ति के मान लेने पर, ऐसा शंकते का मतलब वो मान लेना करके, शंकते ही निवृत्ते थे, निवृत्ति के मान लेने पर। अब यूं करो कि भाई मेरे को लघु शंका हो रही है, दीर्घ शंका हो रही है, शंका होती है वहां पर। तो निश्चित अर्थ में बोला जाता है वैसे तो, नहीं स्वामी जी, कई जने करते भी है ना इसमें, लघु शंका हो रही है, बोले क्यों शंका कर रहे हो, बोले शंका यूं करते हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। भाई वो तो लघु शंका, और शंका हो रही है मतलब वहां पर निश्चय ही है वहां तो कि भाई प्रवृत्ति हो रही है। तो निवृत्ति के होने पर कथम उभयत्वम ही श्रूयते, उभयत्वम ही श्रूयते ये हेतु है, ठीक है। यद वैकृत, ये वचन दे दिया, यद वैकृतिर ददाति दक्षिणा उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवंती। तो दे तो देखो वैकृति ही रहा है, वैकृतिर दक्षिणा ददाति, विकृति की ही दक्षिणा दे रहा है, दे तो एक ही रहा है, लेकिन इससे दोनों ही दक्षिणा दी हुई हो जाती हैं, दी भी समझी जाती हैं, वास्तव में भी दी जा चुकी हैं, ये भी है, केवल कल्पना ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा नूनम उभयोपि प्रदीयन्ते यथा उभयोपि प्रत्ता भवंती इत्याह। अरे नहीं, वास्तव में दोनों ही दी जाती हैं अभी, क्योंकि दोनों ही दी हुई प्रत्त होती हैं। पर उसके लिए उत्तर दे दिया आज्ञाधेयी की आज्ञाधेय पुनराधेयी क्या पुनराधेय तस्मात् प्राकृति नाम निवृत्ति रीति। अब देखिए ऐसा ही है इसमें तो, और तो हाँ जी, इसमें ऐसा हो सकता है कि निवृत्ते है, इसमें पंचमी है, तो निवृत्ति के हेतु से शंकते अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा करता है, क्योंकि अगर उसकी निवृत्ति होगी, उत्प्रेक्षा तभी उसकी निवृत्ति मानी जाएगी। अगर उसकी भी प्राप्ति है तब तो इसको उत्प्रेक्षा नहीं कहेंगे। तो मानना तभी होगा जब वो वास्तव में हो तो नहीं है तो नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। निवृत्ति के हेतु से, निवृत्ति के होने से, हाँ, निवृत्ति के कारण से यहाँ पर उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवंती, ये शंकते मतलब इसमें उत्प्रेक्षा करता है, मान क्योंकि लेता है। उभयत्वम ही श्रूयते, क्योंकि यहाँ पर उभय सुनाई दे रहा है और दक्षिणा केवल एक ही की दी जा रही है। उत्प्रेक्षा क्यों है? क्योंकि उभयत्व वहां पर है जी निवृत्त होने पर भी, जी, निवृत्ति के होने पर भी माना जा रहा है, दिया तो एक जा रहा है लेकिन माना दो जा रहा है, माना दो जा रहा है। तो उस तरीके से। हाँ तो निवृत्ति, निवृत्ति के हेतु से, हाँ, यानी निवृत्ति। एक हट गई है, हाँ, एक हट गई है, एक ही है, निवृत्ति के होने से। मतलब यहाँ हेतु जो है मतलब भावी के भावी रूप में है, निवृत्ते में जो है, क्योंकि निवृत्ति यहाँ पर मानते हैं, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो रही है। अगर निवृत्ति नहीं मानते तो यहाँ उभयोपि प्रत्ता भवंती नहीं कहते।
ठीक है बस इतना। और अग्रिमे पृष्ठे 35 सूत्रसङ्ख्या अर्थापत्तेः। तत्र अर्थापत्ति किं वर्तते? अर्थापत्ति मतलब यही है कि चूंकि उसके स्थान पर ये है इसलिए उस धर्म वाला होना चाहिए। अर्थापत्ते दो अर्थौ भवतः, अर्थात आपद्यते और अर्थः प्राप्यते। तत्र कथमर्थ अर्थापत्ति प्रमाणं तु भिन्नं वर्तते। तद्विषये उक्तमस्ति उत उसका हेतु तो इनका यही है, साधन विशेष निबंधना ही ते धर्मा न अनवाहार्य निबंधना, कि साधन विशेष से जुड़े हुए हैं इसलिए इनमें भी प्राप्त हो जाएंगे। साधन विशेष में ये भी साधन विशेष है, वो भी साधन विशेष है, इसलिए तत्कार्यापन्न है ये तत्कार्य अर्थापत्ति मतलब उस प्रयोजन के कारण से इनकी प्राप्ति हो रही है, उस प्रयोजन से, जिस प्रयोजन के लिए प्रकृति में था उसी प्रयोजन से ये भी प्राप्त हो रहा है, उसी प्रयोजन से प्राप्त होने से, क्योंकि वही प्रयोजन है इसलिए ये उसी धर्म वाले होंगे। अन्वहार्य धर्म किं भवति? अनवहार्य के धर्म ये थे कि उसको अंतर्वेदी में स्थापित करना है। वहां पर गुरु जी ने परांजपे जी ने जो बताए थे वो मैंने देख रखे हैं। अंतर्वेद्याम स्थापनम, अनुमंत्रणम, उत्सर्ग, प्रतिग्रह, ये 4 लिख रखे हैं जो यहां पर घटेंगे। बाकी तो जो नहीं घटेंगे वो आगे निषेध कर दिया है उन्होंने। धर्म तो और भी हैं, अनवहार्य का धर्म पाक भी है यूं तो, और आघरण भी है, लेकिन वो यहां पर लग नहीं रहा है। तो जो लग रहे हैं वो ये हैं। उसको देते भी हैं दूसरे को, उत्सर्ग करते हैं, देते हैं, और प्रतिग्रह वो लेता है, ये भी है। तो ऐसे ही वो जो लेना देना है वो तो यहां पर भी होगा, क्योंकि ये भी दक्षिणा है। तो दक्षिणा होने से वो धर्म वहां भी है और यहां भी है, और अंतर्वेदी में रखना है ये भी है, उसके साथ मंत्रण भी करते हैं वो भी है। हाँ, गंगा प्रसाद जी ने भी देने अर्थ में ही अनवाहर का धर्म बताए हैं कि देना जो धर्म है तो इस तरह से यहाँ बछड़ा कपड़ा को भी दिया जाएगा। ये धर्म देना रूपी धर्म केवल इसमें भी आएगा। हाँ, तो ये तो उत्सर्ग से हो गया। उत्सर्ग से। अब देना है तो लेना भी साथ में आ जाएगा, केवल देना आ जाएगा ना साथ में। उन्होंने एक लिखा है, ठीक है, बाकी चीजें भी जुड़ रही है ना। मैं 4 धर्म बोल रहा हूँ। जी। अब आप उत्सर्ग कर रहे हो तो प्रतिग्रह भी आ ही जाएगा ना, लेना भी धर्म उसी का ही बनेगा। लिया भी जाता है तो ये भी लिए जाएंगे, दिए जाएंगे। अंतर्वेदी में रखना है ये भी है, ठीक है, वहां इस जगह रख रहे हैं, और अनुमंत्रण भी हो रहा है उसका। इन धर्मों में कोई आपत्ति नहीं है, सब में घटेंगे। और पाक है और आकारण है, ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभिकारण नहीं होगा, ठीक है। और तो आगे पृष्ठ संख्या 333, सूत्र संख्या 41। तो पीछे जो देखा था इसमें एक ने कहा कि सभी के साथ में ये संख्या जुड़ जाएगी, सभी द्रव्यों के साथ में, ठीक है। दूसरे ने कहा एक के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है। अब ये जो एक के साथ में जोड़ना है, यदा एकस्य
तथा किम अनियमो यस्य कस्यचित उत माषाणाम। तो किसी एक के साथ जुड़ेगी, वो जो ये दो का पहला पक्ष है उसमें किसी के भी साथ में जुड़ेगी, और उसमें से भी केवल माश के साथ में जुड़ेगी, ये उसका एक भाग हो गया। ठीक है, देखिए वो अब ये 41वें सूत्र में कहा जा रहा है, यानी जो दूसरा पक्ष था उस दूसरे पक्ष का दूसरा माश वाला जो पक्ष था वो अब यहां पर कहा जा रहा है। तो 41वां सूत्र है, यस्य वा सन्निधाने स्यात् वाक्य तो ही अभिसंबंध। तो जिसके सन्निधान में निकटता में वो हो उसका उसी पे लागू होगी, क्योंकि वाक्य से उसी के साथ में संबंध जुड़ता है। इदम पदोत्तरम सूत्रम, सूत्र से पहले ये चीजें पहले होनी चाहिए। यदा एकस्य संख्या संबंध तदा अनियमः यह कश्चित विशेषाश्रवणाद इति। तो ये दूसरे का जो पहला वाला है वो बोल रहा है कि जब एक के साथ संबंध होगा तो अनियम होगा, जो कोई भी हो सकता है, क्योंकि विशेष का अश्रवण है, विशेष का नाम नहीं दिया गया। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं। अब ये दूसरे का दूसरा बोल रहा है। यस्य वा सन्निधाने से, जिसके निकट वो संख्या हो, ये तो सूत्र की बात हो गई, खोल रहे हैं उसको। यस्य शब्द से सन्निधाने व की जगह न, सन्निधाने संख्या शब्द उच्चरित सो अर्थ संख्या विशिष्ट प्रतीयेत। तो जिसके साथ पास संख्या शब्द उच्चरित है वह अर्थ, वो वस्तु संख्या विशिष्ट प्रतीत होगी, संख्या उसका विशेषण बनेगी। क्यों? अनंतरम उच्चरितेन ही सह एक वाक्यता भवति। एक वाक्यता तभी होती, उसी से होती जो अनंतर उच्चरित होता है, उसी के साथ एक वाक्यता होती है। अब यूं तो पूरे वाक्य से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन शब्दों में जब आपस में संबंध होता है तो अनंतर उच्चरित होता है, उसी के साथ में संबंध होता है। सामान्य नियम तो यही है। वो संभव नहीं हो तो भले दूर से जाकर के भी संबंध जोड़ा जाता है, नहीं तो निकटस्थ के साथ ही संबंध जुड़ेगा। तो उन्होंने कहा अनंतरम उच्यते नहीं सह एक वाक्यता भवति। कुतः? अनंतर संबद्धम ही विशेषणम विज्ञानम विशेषतुम शक्नोति। इसमें हेतु ये दे रहे हैं कि जो अनंतर संबंध है निकट वाले के साथ, ही विशेषणम विज्ञानम, विशेषण विज्ञान, विशेषण जो होता है वो विशेष ज्ञान कराता है, विशेषण विशेष ज्ञान कराता है ना। विशेषणम विज्ञानम जो है वो विशेषतुम शक्नोति, वो ही विशेषित कर सकता है। विशेषण ही विशेष ज्ञान कराता है, वो विशेषित कर सकता है निकट में। न ही व्यवहितम, ये जो विशेषण है, विशेषण विज्ञान है, वो अनंतर संबद्धम विशेषतुम शक्नोति, जो निकट का है संबद्ध उसी को विशेषित कर सकता है। पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम ले लीजिए, शक्नोति अल्प विराम, न ही व्यवहितम, व्यवहित को विशेषित नहीं कर सकता वो। सामान्य नियम तो यही लगेगा। व्यवहिताश्च गवादयो माशई, और माश शब्द से गवादि व्यवहित है, संख्या के बीच में माश आ गया है। वाक्यम च प्रकरणात् बलीय, और वाक्य जो है प्रकरण से बलवान होता है। उसने प्रकरण से सबका ग्रहण कर लिया था ना, सब द्रव्यों का प्रकरण से, तो बोले वाक्य की दृष्टि से तो माश ही जुड़ेगा, और वाक्य प्रकरण से बलवान होता है। तस्मान माशाह संख्या संबद्धेरन इति। नहीं, सामान्य नियम से तो यही हो रहा है। तो अब इसमें तीसरा पक्ष आ रहा है, 42वां सूत्र। असंयुक्ता तु अल्प विराम तुल्यवद इतराभिर्विधीयन्ते अल्प विराम तस्मात् सर्वाधिकारः स्यात्। अब ये तीसरा पक्ष है जिसका कहना है कि सबका अधिकार होना चाहिए इसमें। तस्मात् सर्वाधिकारः स्यात्, सबका अधिकार हो। तीसरा पक्ष क्या था? सबसे संपादित होगी ये, ठीक है, एक से नहीं। हाँ, अथवा सर्व संपादनीय संख्या उत एक जातीय से, ये एक जातीय का तो ये चौथा पक्ष जाएगा। और तीसरा पक्ष है सर्व संपादनीय, सबको मिला करके ये संख्या पूरी होगी, 112 संख्या पूरी करनी है। तो इसमें कह रहे हैं असंयुक्ता हेतु। असंयुक्ता मतलब मास जो है ये संख्या से असंयुक्त है,
उसने कहा था निकट होने से इसी से संयुक्त है, ये निषेध कर रहा है कि उससे संयुक्त नहीं है, असंयुक्त धातु क्यों है उसमें? तुल्यवत इतराभिर विधीयन्ते, ये तो दूसरों के समान ही इसका भी विधान किया गया। माश जो है, जैसे माश का विधान हो रहा है यहां पर, तो जैसे गौ आदि का विधान हो रहा है उसी तरह से माश का हो रहा है। उसमें कोई माश के विधान में विशेषता तो है नहीं यहां पर। अन्यों के तुल्य ही माश भी पढ़े गए हैं, इसमें कोई माश के पढ़ने में विशेषता थोड़ा है, जो कि आप संख्या को माश से ही जोड़ रहे हो, केवल निकटता से माश जुड़ रहे हैं, लेकिन विधान की दृष्टि से तो जैसे गाय है वैसे माश है, उसमें अजय अजय अगर जो भी है, तो तुल्यवत इतराभिर विधीयन्ते, कुछ विशेषता तो है नहीं इसमें। तस्मात् सर्वाधिकार है, सबका होना चाहिए। तो शब्द है पक्षम व्यावर्त माशाह संख्या युक्ता इति नैतदेवम, तो माश संख्या से युक्त है, जो दूसरे का दूसरा पक्ष था वो नैतदेवम, ये ठीक नहीं है। सर्वव्यापिनी संख्या से संख्या तो सबको व्यापक करने वाली होनी चाहिए, सब में व्याप्त होने वाली होनी चाहिए। सर्वैर गवादि भी संपाद्येत, सभी गवादि से इस संख्या को पूर्ण करना चाहिए। असंयुक्ता केवलैर माशई संख्या, तो संख्या केवल माशों से तो असंयुक्त है। हेतु वही है, तुल्यवत इतराभिर द्रव्य श्रुतिभिर माशाह श्रूयन्ते, तो माश जो है इतरा अन्य द्रव्य श्रुतियों के समान ही माश भी यहां पर वाक्य में पढ़े गए हैं। यह कोई विशेषता है? द्रव्यों के कथन की दृष्टि से अन्य द्रव्य और माश के कथन में कोई विशेषता है क्या? कुछ भी नहीं है। उनका भी नाम गिनाया गया, इसका भी नाम गिनाया गया, तो ठीक है, ये बाद में आ गया, इतना ही है। बाकी तो नाम गिनाने में तो कोई विशेषता दिख नहीं रही है उसमें। कथम बोले तिलाश्च माशाश्च इति, च शब्देन तिलही सहिता माशा इति गम्यते। बोले आप कह रहे हो माश ही है, तो बोले तिलाश्च माशाश्च, च शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तिलाश्च माशाश्च इति च शब्देन तिलही सहिता माशा। ठीक ही का है स्वामी जी। अभी वो च शब्द को बोल रहा था, तो अकेले माश तो नहीं है। इति गपनीति, ये इसमें बोध होता है। तो गवादि भी सहिता नाम संख्या संबंध, जब तिल जुड़ गए हैं तो पीछे पीछे से सभी जुड़ जाएंगे, उसके साथ वो, उसके साथ वो, च च च च करते आ रहे हैं, तो सब जुड़ जाएंगे। तो इसलिए गवादि भी सहिता नाम संख्या संबंध। आगे च शब्द श्रुति ही अर्थांतर संबंधम एशाम आह, च शब्द यही बात है कि अर्थांतर संबंध है, अन्य अर्थों के साथ जिनका एक दूसरे के साथ में संबंध है, ये एक बात कह रही है। च शब्द श्रवण से एतत् सामर्थ्यम, च शब्द का यही सामर्थ्य नहीं तो च शब्द पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। समुच्चय कर रहा है सबका, समुच्चय कर रहा है ना सबका, तो 112 संख्या सबके साथ जुड़ेगी। इसका तो यही पक्ष है ना, सब मिला करके 112 करो। तर्क तो सबके अपने अपने अच्छे। आगे यस्मात् च शब्द पर उच्चार्यते, मतलब यस्मात् च शब्द पर, यस्मात् मतलब यस्मात् शब्दात्, जिस शब्द से परे, च जिस शब्द से परे च उच्चरित होता है, उच्चारित किया जा रहा है, जिस यस्मात् परः च शब्द उच्चार्यते तस्य अर्थांतर संबंधम, तस्य मतलब तस्य शब्दस्य, शब्द है, तस्य अर्थांतर संबंधम श्रुत्यैव आह, अर्थांतर संबंध को श्रुत्यैव, आई की मात्रा कर लीजिए, श्रुत्या एव आह। ये जो अर्थांतर संबंध है ये श्रुति से कह रहा है, तो कोई सोचे ये वाक्य से कह रहा है, ये तो एक दूसरे के संबंधों को जोड़ करके कह रहा है, नहीं, ये जो च शब्द है ये अर्थांतर संबंध को श्रुति से कह रहा है। च शब्द का अपना अर्थ है, ये दूसरों से जुड़कर आपस में साथ साथ में यूं नहीं, वाक्य के कारण नहीं जुड़ रहे हैं, ये च की श्रुति से ये जुड़ रहे हैं आपस में, तो ये श्रुति का अर्थ है, वाक्य से नहीं है ये है। च का श्रुत्य अर्थ है ये, उसका अपना ही अर्थ है ये च का, दूसरे का नहीं, इसका अपना शब्द सामर्थ्य है। नहीं तो हम सोचते हैं ना कि भाई यहां पर माश है, ये तिल है, तो माश और तिल आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे कि हम च को नकारते हुए जुड़ तो रहे हैं च से,
लेकिन हम सोच रहे हैं कि वैसे जुड़ रहे हैं। वैसे जोड़ना मानेंगे तो वो तो वाक्य से जुड़ेंगे। फिर वाक्यस्थ पद आपस में जो जुड़ते हैं वो तो वाक्य से होंगे, वो श्रुति से नहीं जुड़ रहे हैं। अब ये जो जुड़ना है, एक कहेगी नहीं ये तो वाक्य से जुड़ रहे हैं, श्रुति से तो केवल माश ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा कहते तो बोले नहीं, ये जो आपस में जुड़ रहे हैं श्रुति से ही जुड़ रहे हैं, च शब्द के सामर्थ्य से। तो तस्य अर्थांतर संबंधम श्रुत्यैव आह न वाक्य न, ये वाक्य से नहीं जुड़ रहा है, यानी बलवान है ये। आगे यदि ही वाक्य न स्यात्, अगर ये वाक्य से हो तो, अब उसमें दोष दिखा रहे हैं, पूर्ण विराम हटा दीजिए, अल्प विराम। यदि ही वाक्य न स्यात् पुरस्ताद अपि उच्चार्यमाण एतम अर्थम कुर्यात, तो तदा, तदा यहां पर अध्याय करेंगे तब। पुरस्ताद अपि उच्चार्यमाण, पहले कहा जाता हुआ भी, पहले किससे, शब्द से पहले कहा जाता हुआ भी। पुरस्ताद अपि उच्चार्यमाण, कौन, चकार, पढ़ा जाता हुआ, एतम अर्थम कुर्यात, इसी अर्थ को कहने वाला हो जाए। लेकिन पहले कहा हुआ जाता नहीं होता, बाद में कहा जाता हुआ समुच्चय का वाचक होता है ये। अच्छा शब्द वैसे भी बाद में ही उच्चरित होता है, और पहले कर दें तो, पहले कर दें तो ये अर्थ थोड़ा ना देगा। रामः लक्ष्मणश्च या रामश्च लक्ष्मणश्च ऐसे, और च को पहले करके कोई बोलो तो पहले कुछ नहीं हो मतलब प्रचलन में ही नहीं है बहुत, और उस अर्थ को भी नहीं कहेगा, ये कह रहे हैं। जिस अर्थ को यहां कहना चाह रहे हैं, संबद्ध इसकी शक्ति है, सामर्थ्य है इस च शब्द की, वो नहीं रहेगी अगर पहले बोल देंगे तो अगर शब्द वाक्य से हो रहा होता, ये कह रहे हैं कि वाक्य से हो रहा होता है, मतलब अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे हैं ना, कि च शब्द जब बाद में पढ़ा जा रहा है तब तो इनका संबंध जुड़ रहा है, और अगर च को पहले कर देते हैं तो वो दो शब्द पास पास में होते हुए भी संबद्ध नहीं हो रहे हैं नहीं, च को पहले कर दो, च राम लक्ष्मण, तो बात ही नहीं बनेगी वो। तो अगर वाक्य से ही होता तो पास पास में तो पढ़े हुए हैं, वाक्य के सामर्थ्य से आप इसका संबंध जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन जुड़ नहीं रहा है। तो यथा स्थान च आ रहा है, च को स्थान भ्रष्ट कर दिया तो सामर्थ्य नहीं रहा। इसका मतलब है ये संबंध च जोड़ रहा है, और ये च श्रुति से जोड़ रहा है, और संबंध जुड़ रहा है तो सबको मिला के 112 लेना चाहिए। तो ये कह रहे कि यदि ही वाक्य न स्यात् पुरस्ताद अभी उच्चार्यमाण एतम अर्थम कुर्यात, संख्या तो वाक्य न संपद्यते, और जो संख्या है, संख्या इन शब्दों से किस आधार पर जुड़ रही है, वाक्य से जुड़ रही है। संख्या इन शब्दों से जो जुड़ रही है, इन द्रव्यों से, वो वाक्य से जुड़ रही है, श्रुति से नहीं जुड़ रही है। संख्या का तो बस अपना अर्थ है, ईशा जोड़ने की सामर्थ्य नहीं है उसकी, च की तो जोड़ने की सामर्थ्य। ठीक है, तो कहते हैं कि संख्या तो वाक्य न संपद्यते, किन के मतलब संख्या किन से जोड़ रही है, एते ही से, ये जो जितने शब्द हैं ना, माश के पूर्व के जो शब्द हैं, माश के तत्काल बाद में तो संख्या है, तो माश से तो चलो संख्या साथ में जुड़ गई, और जो पहले वाले शब्दों से जो जुड़ेगी तो वो अन्यों के साथ तो वाक्य के द्वारा जुड़ेगी। आगे यदि च पूर्वम, अल्प विराम ले लो यहां पर, और स्यात् का अध्याहार करो। यदि च मतलब च को विपरीत अल्प विराम में लीजिए कि च ये जो शब्द है, यदि च पूर्वम स्यात्, अगर च शब्द पहले हो इनसे, न च अर्थो अवकल्पेत, तो चकार का अर्थ ही नहीं आएगा वहां पर, चकार का अर्थ ही संगत नहीं अवकल्पित हो पाएगा। च शब्द श्रवणम अनर्थकम स्यात्, और च शब्द का श्रवण ही वहां पर व्यर्थ हो जाएगा। माशाश्च तस्य 1200 दक्षिणा। ठीक है, चलो, तो च का सामर्थ्य तो बता ही दिया इन्होंने। आगे न ही असौ उत्तर काले संबध्यते संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, पूर्ण विराम हटा दीजिए, अभिसंबंधे निर्वृत्ते
तस्य 1200 चेति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये जो च है, यानी यहां था माशाश्च तस्य 1200 दक्षिणा। माशाश्च के बाद वाला जो च है ये माश के साथ में ही जुड़ा हुआ है और ये अन्य द्रव्यों को जोड़ रहा है साथ में। अगर ये च माश के साथ न जोड़ करके इसको आगे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, 1200 च दक्षिणा ऐसे ले आ जाए, उसके लिए यहां पर ये कह रहे हैं न ही असो उत्तर काले संबध्यते। ये जो चकार यथास्थान वाला है ये बाद में नहीं जुड़ता। संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, संख्या संबंध के संपन्न हो जाने पर। कैसे? यानी माश के साथ में संख्या का संबंध जुड़ जाए, जैसा कि वो जोड़ रहा था, केवल माश के साथ में 12 का संबंध जोड़ रहा था, लेकिन च तो बीच में आया हुआ है, माशाश च। अब च को यहां नहीं, यहां तो हमने व्यर्थ कर दिया क्योंकि हम उस पक्ष में जो इससे पहले वाला था वो अन्य द्रव्यों के साथ तो जोड़ नहीं रहा था। इसका मतलब है च शब्द यहां पर काम में नहीं ले रहा है वो माशाश च। अब च वहां से हटा लिया, लेकिन च का प्रयोग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा जब पढ़ा गया है। अब इसको 1200 च वहां ले जाए इसको, तो क्या बनेगा? तो न ही असो उत्तर काले संपद्यते संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते तस्य 1200 च इति। ये च को 1200 च यहां पर ले आए, उसकी 112 भी ऐसा करेंगे तो तस्य 1200 च। तो ऐसा करने पर कह रहे हैं अन्य एव अवगम्येत, इससे तो कुछ और ही अर्थ निकल करके आ जाएगा। अन्य एव अवगम्येत क्या? 1200 अन्यच्च किंचित इति। 1200 म आकार सहित कर लो यहां पर, 1200 अन्यच्च किंचित इति। जब यूं कहा जाएगा तस्य 1200 च, इसका मतलब है 112 और नहीं, और कुछ भी। वो और कुछ क्या है ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन जैसे 12 है तो क्या कोई अब और कुछ लेगा तो समान जाती ही तो को लेगा, 8 भी, 112 भी उसकी होगी। इसका मतलब है कुछ और भी, मान लो 50 है, 50 बोले 50 भी उसकी होगी, 112 भी उसकी होगी दक्षिणा की, ऐसा कुछ साथ में और जुड़ेगा। वो तो कुछ है नहीं यहां पर। तो नहीं उत्तर काले संबद्धते संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते तस्य 1200 च इति अन्य एवं अवगम्यते। भिन्न ही अर्थ आ जाएगा, यानी दोष बता रहे हैं। 1200 अन्य च किंचित इति न च तद अन्यत किंचित उच्चार्यते। वो जो अन्य है वो यहां पढ़ा तो जा नहीं रहा है, जब और कुछ हो तो पढ़ा तो जाना चाहिए ना। ये भी तस्मात् पूर्वम च योग, तो इसमें च का योग पहले करना पड़ेगा। माशाश च में जो च है इससे पहले की चीजों को लेना पड़ेगा, 1200 च को नहीं ले सकते आप। पश्चात संख्या संबंध, तो इस पूरे वाक्य में पहले तो च का संबंध बनेगा और फिर 1200 का संबंध बनेगा। इन शब्दों में परस्पर च का संबंध भी जोड़ना है और 1200 का भी जोड़ना है। तो दोनों में से कौन पहले संबंध जुड़े अन्य शब्दों के साथ में? तो च का पहले संबंध जुड़ेगा, उसके बाद में 1200 का संबंध जुड़ेगा। तस्मात् पूर्वम च योग है, पश्चात संख्या संबंध। पूर्ण विराम ले लीजिए। आगे समर्थतराणी समान विभक्ति दुर्बलो विभक्ति ही। तो जो समान विभक्ति वाले होते हैं वो अधिक समर्थ होते हैं, आपस में संबद्ध होने से समर्थ होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। और जो भिन्न विभक्ति वाला होता है उसका संबंध तो जुड़ता है लेकिन वो दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। तो यहां पर जो है ना तस्य 1200 दक्षिणा, तस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति है। पहले शास्त्र तो च करके वहां प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हो रहा था सारा। वो समान विभक्ति वाले हैं, उनका वहां पर आपस में संबंध प्रबल है, समर्थतर है, अधिक है। और फिर तस्य ला करके जो षष्ठी की है वो दुर्बल बनेगा। तो समर्थतराणी समान विभक्ति नहीं दुर्बलो विभक्ति थी। विभक्ति मतलब भिन्न विभक्ति वाला। हाँ जी, इसमें जो नीचे से तीसरी पंक्ति है प्रथम अनुच्छेद की, कि अन्य एवं अवगम्यते 1200 अन्यच्च किंचिदिति,
तो मतलब 112 से अतिरिक्त और कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे मांस, तिल आदि जो बता दिए, हाँ, और उसके अतिरिक्त 112 भी कुछ होने चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अन्य च किंचित तो अगर दूसरे को लेंगे तो उसके परे तो एक दक्षिणा शब्द भी पड़ा हुआ है, तो किसी दूसरे वस्तु का आक्षेप तो नहीं होगा उससे। दूसरी वस्तु मतलब दक्षिणा नहीं होगी तो दक्षिणा ही, दक्षिणा के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। मैं तो ऐसा अर्थ समझ रहा था इसका कि दक्षिणा 12 च दक्षिणा। हाँ, तो 112 भी इसकी दक्षिणा होगी। तो तो अब 112 के अलावा भी कुछ दक्षिणा होगी। नहीं, यहाँ भी अर्थ में च नहीं है, बस च तो जोड़ने के लिए कहना चाह रही है। अन्यत, अन्यत क्या होगा? हाँ, अन्यत का मतलब है एक तो जो पहले बता दिए वो वस्तुएं हो गई, हाँ, और एक अन्य क्या है, 12 शतम भी दक्षिणा होगी, लेकिन नहीं, अब इस तरीके से नहीं, अगर ऐसा करेंगे, देखो अगली पंक्ति, इस पे विचार कर लो। न च अन्यत किंचित उच्चार्यते। आप अन्यत का मतलब पहले जो पढ़े गए द्रव्य वो, और द्वादश शत भी कोई और चीज है। आप जो कह रहे हो द्वादश शत संख्या किसी संख्या को बता रही है, आपका ये कहना है। माश आदि जो कुछ हो गए वो तो अलग अलग हो गए, और एक 112 का कोई और चीज है वो। लेकिन ऐसा करने पे तो अन्यत्र तो उच्चरित हो ही रहा है ना, द्वादश शत भी है और माशादी, तो वो तो उच्चरित है ही वहां पर। अन्यत किंचित उच्चार्यते मतलब 12 शतम संख्या को तो बता दिया, लेकिन उसके लिए कौन सी वस्तु 112 वो नहीं उच्चरित हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। न च तत् अन्यत किंचित उच्चार्यते, जो 12 शतम से बताया जा रहा है वो कोई यहाँ पर उच्चरित नहीं है, क्या लेना है वो नहीं पता लगेगा। नहीं देखो, चलो हो सकता है वो भी विचार लेना, क्योंकि द्वादश शत कहते हुए केवल संख्या को नहीं कहा जा रहा है। फिर द्वादश शत कहते हुए किसी संख्या को कहा जा रहा है। द्वादश शत कहते हुए संख्या को कहा जा रहा है, वो कोई भी है। तो द्वादश शत के अतिरिक्त भी कुछ होना चाहिए, जो कोई ऐसी चीज जो कि संख्या को कह रही हो, ऐसा कुछ और भी होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था। चलो इसको और फिर से देखो और क्या है। हाँ बोलो। जो दिलीप जी अर्थ कर रहे वो मुझे लग रहा है कि तब होगा जब बीच में तस्य न हो, क्रम से माशाष्टक के बाद सीधा 12 शतम च ऐसा आता, तब तो दिलीप जी वाला अर्थ होता। लेकिन बीच में तस्य आ गया तो फिर वो शत अपी वाला अर्थ चलो आ जाएगा। चलो एक बार फिर देखते हैं। यदि च पूर्वम न च, यदि च पूर्वम अल्प विराम करिए, न च अर्थो अवकल्पेत, च शब्द श्रवणम अनर्थकम स्यात्, न ही असौ उत्तर काले संपद्यते संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते। यानी संख्या संबंध के निवृत्त हो जाने पर ये च वहां जाकर के जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, संख्या का संबंध जुड़ गया, किसके साथ में जुड़ गया? माशादी के साथ में जुड़ गया, जब माश के साथ में जुड़ गया और फिर च बाद में जाकर के जुड़ रहा है। तो कहने कि न ही ऐसा उत्तर काले संबंध थे संख्या संबंधे अभिनिर्वृत्ते, संख्या संबंध जुड़ जाने के बाद में च शब्द अगर जुड़ रहा है, कैसे? तो उसके लिए इन्होंने वचन दे दिया तस्य 12 शतम च इति। तो तस्य 12 शतम, अब ये माश से जोड़ लिया, तस्य भले एक वचन जाति में है, किसी भी तरह से जोड़ के कर लें, उसका 112 और च इति, अब और किसी चीज को लेना है, तस्य 12 शतम च। तो अन्य अन्य एवं अवगम्यते, इसमें अन्य ही कोई और पता लग रहा है। क्या अन्य कौन पता लग रहा है? मतलब चकार जो है, चकार किसी और को भी बता रहा होता है भी अर्थ में। जब च भी अर्थ में है ना, भी लेते हुए मैं कह रहा हूं कि राम भी। अब हमने जब इतना कह दिया, कौन कौन जा रहा है? बोले राम भी जा रहा है। तो अब ये भी शब्द किसी और को भी बता रहा है, अन्य को बताए आवश्यक करेगा, लेकिन और अन्य कौन है ये कहा नहीं जा रहा है, जबकि कहा जाना चाहिए। तो अन्य एवं अवगम्यता, अन्य ही कोई ना कोई वहां पर जाना जाएगा इस च शब्द से। कौन? उसी को खोला इन्होंने आगे, 12 शतम अन्यच्च किंचित थी। कोई 12 शत है और अन्य भी कोई है, ये दोनों द्रव्य में ही कहे जा रहे हैं। 12 शत संख्या कहते हुए संख्या को ही कह रहे हैं, 112 संख्या वाला कोई 12 शतम च, और अन्यच्च किंचित और भी कोई है, वो किसी और संख्या वाला हो सकता है, कोई और चीज। न च अन्यत किंचित उच्चार्यते, अन्य का तो यहां पर कथन किया नहीं जा रहा है। तस्मात
पूर्वम च योग पश्चात संख्या संबंध। चलो और विचार नहीं इसमें। अगर हम यहाँ पर जैसे कि पहले मास आदि पढ़े हुए हैं और उनके साथ में च है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमने च को द्वादश शतम च के साथ में नहीं लगाया, मास के साथ में ही अगर लगा रहता है, तब तो ये जो द्वादश शतम शब्द है इन पूर्वों के साथ में जुड़ जाएगा, सबके साथ में जुड़ जाएगा। हाँ। लेकिन अगर हम द्वादश शतम में भी च लगा देंगे तो जैसे मास एक अलग वस्तु हो गई और तिल अलग वस्तु हो गई, उसी प्रकार से ये द्वादश शतम भी किसी दूसरे वस्तु को कहने वाला हो जाएगा, उनके साथ में जैसे उन्हीं के विशेषण के रूप में नहीं आएगा, ये भी एक विशेष्य के रूप में आएगा, ये बताना चाह रहे हैं। नहीं, ये जो च है ये अतिरिक्त जोड़ रहे हैं या माशा के बाद वाले च को उठा के इधर रख रहे हैं? च को उठा करके इधर, उसको च को उठा के यहाँ रख दिया जी। तो द्वादश शतम किसके साथ जुड़ेगा? माश के साथ में जुड़ जाएगा। माश द्वादश शतम हो गया च। अब उसके साथ में और भी कुछ होना चाहिए, तो और क्या हो? तो और तो वहां गवादी पड़े हुए हैं, कुछ और होना चाहिए ना, और वो और नहीं पढ़ा हुआ है ये कह रहे हैं। ये वाक्य तो ऐसा हो जाएगा ना, जैसे रामः कृष्णश्च, इसी प्रकार से मासाः द्वादश शतम च, तो मतलब माश, तो इसका मतलब तो आप यूं कह रहे हो कि द्वादश शतम माश से नहीं जुड़ रहा है, माश भी हो गए और द्वादश शत 112 कोई और चीज भी हो गई। और आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, हाँ, तस्य भी जुड़ा हुआ है माशाश्च। और पहली बात तो च को वहां से हम हटा नहीं सकते, ये तो केवल च के अर्थ को बताने के लिए अन्वय व्यतिरेक करके इधर उधर हिला करके बता रहे हैं कि नहीं, इसका च का मतलब यही है, ये समुच्चय ही कर रहा है इससे, औरों को जोड़ते हुए माश कह रहा है। माश अकेला नहीं कहा जा रहा है यहां पर, इसलिए आगे पीछे करके कर रहे हैं, वास्तव में तो आएगा नहीं वहां पर। और अगर हम द्वादश शतम च दक्षिणा ऐसा करते हैं, तस्य जोड़ लीजिए, तस्य इन्होंने लिखा है ना, तस्य द्वादश शतम च, तो उसकी, अब तस्य का मतलब क्या है, वो तो फिर एक होगा कि तस्य क्रतो हो या कर्मणः, तो जो उसकी द्वादश शत भी दक्षिणा होती है। तो अब यहां पर कोई और भी चीज आएगी, गिना दी। अच्छा अच्छा, वो दक्षिणा होंगी, उनकी संख्या का पता नहीं है, वो तो एक हो या कुछ भी हो, उनकी तो कोई संख्या नहीं कही गई है। और उसके अलावा 112 कुछ होनी चाहिए, वो 112 क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, आप इस तरह से अर्थ ले रहे हो। ठीक है, देखो इसको फिर से, तो नहीं ऐसा उत्तर काले संबद्धते संख्या संबंधे अभिनिवृत्ते तस्य द्वादश शतम चैति, तो अन्य एवं अवगम्येता द्वादश शतम अन्यच्च किंचित इति। देखो ये थोड़ा अलग ढंग से जा रहा है। अगर क्या बोले तो ना, अन्य एवं अवगम्यते मतलब 112 से किसी अन्य संख्या को कहा जा रहा है, वो अन्य संख्या क्या है ये नहीं पता लग रहा है। अब देखो ये जो वाक्य है ना, द्वादश शतम अन्यच्च किंचित इति, द्वादश शतम अन्य, द्वादश शत अन्य कुछ होगा, इस तरीके से एक साथ जोड़ेंगे तो अन्यत ही नहीं, अन्यच्च ये लिखा हुआ है ना, या फिर ये च समस्या खड़ी कर रहा है। हाँ, मतलब च इसी बात को बता रहा है कि पीछे तो आ चुके हैं गौ आदि, और अन्यच्च द्वादश शतम किंचित, मतलब अन्य कुछ 112 होंगे। चलो वो भी लग सकता है फिर, अगर यूं करें, यानी ये जो अन्यत है वही द्वादश शत है, समानाधिकरण्य द्वादश शतम अन्यत 112 कुछ और हो, यानी माशादी को छोड़ करके, गवादी माशादी को छोड़ करके और कुछ हो जो 112 है। द्वादश शतम अन्यत च किंचिदिति न च अन्यत किंचित उच्चार्यते तस्मात् पूर्वम च योग पश्चात संख्या संबंधश्च। ठीक है, ये भी ये ठीक है, औरों को कैसे लग रहा है ऐसा कर लीजिए। हैं हाँ, ये उनके उनकी दृष्टि से, जब मतलब मां शादी भी तो कहे जा चुके हैं ना, उनके पीछे भी च च लगाया गया है। इनका अभिप्राय यह है कि गाय भी ये और माशाश च, और द्वादश शतम अन्य, अन्य तो केवल विशेषित करने के लिए कर रहे हैं अब ये, अन्य द्वादश शत भी, ऐसा
ऐसा आप ये जो जिस तरह से अर्थ करें, अन्य को पहले लाएंगे ये। हाँ, वो जो पूछ रहे हैं उनके इसका ये उत्तर है कि तस्य द्वादश शतम च इति अन्य एव अवगम्यते, तो इससे अन्य जाना जाता है। अब इसी तस्य द्वादश शतम च, इसी का वाक्यार्थ खोल रहे हैं यहाँ पर कि द्वादश शतम अन्यच्च किंचित, ये इसका तात्पर्य है बोल के द्वादश शतम च इसको खोला जा रहा है इसमें। अन्यच्च किंचित द्वादश शतम, अन्यच्च किंचित द्वादश शतम, इस तरह से ये अन्वय कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो होता है कि मैं जैसे पहले कर रहा था वो तो यही था ना कि द्वादश शतम अन्यच्च किंचित, अब ये अन्यच्च किंचित द्वादश शतम ऐसे अन्वय करके कह रहे हैं। इसमें मतलब द्वादश शत अलग है और द्वादश शत से अन्य कुछ है। मैं तो इस तरह कर रहा था कि द्वादश शतम भी है और द्वादश दक्षिणा जो है, द्वादश शत दक्षिणा से जुड़ रहा है यहाँ पर, द्वादश शत मास से जुड़ जाएगा, या तो द्वादश शत भी है और उसके अलावा कुछ और भी संख्या है, 112 हो या तो 50 हो 60 हो, मैं उस दृष्टि से देख रहा था। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें भी मतलब संगति तो लगी रही है, ये जैसे कह रहे हैं दिलीप जी। तो द्वादश शतम अन्यच्च किंचित द्वादश शतम, फिर यूं अन्वय करेंगे, अन्यच्च किंचित द्वादश शतम, क्योंकि इसमें द्वादश शत, अब ऐसा करने पे द्वादश शब्द पूर्व वर्णित द्रव्यों के विशेषण के रूप में नहीं आएगा। द्वादश शत संख्या माश आदि जो भी हैं पहले के, उनके विशेषण के रूप में नहीं आएगी। अब ये किसी अन्य द्रव्य के विशेषण के रूप में आएगी। वो विशेषक कुछ और होना चाहिए, वो क्या है ये तो फिर साकांक्ष हो गया। यहां पर क्या है ये नहीं पता लग रहा है ना भाई, पूर्व वाले द्रव्यों के साथ तो द्वादश शत जुड़ा नहीं इस परिस्थिति में, और उनकी क्या संख्या होगी वो भी अविवक्षित है, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अब जो ये द्वादश शत है, ये संख्या में विद्यमान है, वो भी कुछ होना चाहिए। अब उस पर प्रश्न उठाने कि अच्छा आपने कह तो दिया कि 112 कोई हो संख्या, 112 संख्या वाला कोई हो, लेकिन वो कोई क्या है, ये तो कुछ यहां पर नहीं, और आगे पीछे भी कोई वाक्य नहीं होगा उस बात को बताने वाला, इसलिए वो तो अनुत्तरित रह जाएगा। भाई 112 क्या संख्या तो होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो संख्या लगाना पड़ेगा ना। सब्जी ले आना, एक सब्जी ले आना, चलो सब्जी में तो फिर भी घट जाएगा एक, कि भाई 2 सब्जियां मत लाना, 3 मत लाना। अरे दूध ले आओ, कितना, बोले एक क्या, एक क्या, तो एक तो संख्या है। अब कुछ ना कुछ तो वहां पर कहना पड़ेगा, भाई 1 लीटर लाओ और 1 गैलन लाओ, 1 थैली लाओ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना। या तो आपस में ज्ञात है, प्रचलित है, तो बिना कहे भी वही अर्थ आएगा, परिस्थिति वशात प्रतिदिन ऐसा होता है, वही अभिप्रेत होता है, तो वहां विशेष उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर कहना पड़ेगा। अब नहीं तो उस दृष्टि से कि द्वादश शतम अन्यच्च किंचित द्वादश शतम, उस अभिप्राय में बोल रहे हैं कि कोई और द्रव्य होना चाहिए, और वो कहा नहीं गया, ये इस वाक्य रचना में दोष आएगा, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, यहाँ अन्यत और द्वादश शतम को समानाधिकरण देख रहे हैं। हाँ, इस तरह से इन्होंने देखा है। हाँ, तो अन्यत के अंदर तो द्वादश शत संख्या है ही, अन्यत जो भी संख्या है हाँ, उसमें द्वादश शत संख्या है। हाँ हाँ, तो अब ये जो च कह रहा है, ये च जो अन्य किसी और को भी कह रहा है, हाँ, वो क्या है? जब यहाँ पर ये मां संख्या शादी, मां शादी जो पहले वाले हैं। अब जो द्वादश शतम अन्यच्च द्वादश शतम है ना, ये द्वादश शत संख्या में विद्यमान होगी, संख्या को नहीं कह रही है अब ये। यहाँ जो अन्यत शब्द है वो 112 संख्या को लिए हुए है। हाँ, उसके जब इसमें संख्या आ ही गया, संख्या भी आ गई, तो च से पहले मां शादी को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, च मतलब च समुच्चय तो कराएगा किसी का। द्वादश शतम अन्यत कुछ ना कुछ है, हो गया। अब च लेने का मतलब क्या हुआ, किसी और का भी ग्रहण करा रहा है, वो ग्रहण क्या होंगे, तो मां शादी होंगे पहले वाले। तो वो तो पीछे से अनेकों च चलते आ रहे थे, उसके हाँ, बाद भी जब द्वादश शतम च कर रहे हैं, तो फिर ये पहले वालों को ग्रहण कैसे करा देगा? नहीं, वो तो जैसे माशाश्चय है, वो तिल को भी ले रहा था, वो तो वहां तो सब लगे हुए हैं, माशाश्चय, तिलाश्चय, यहां भी ले लेगा ना। अब यहां भी च लगा रहे हैं ना, या च लगा करके कर रहे हैं, तो जिसके पीछे च लगा हुआ उसका ग्रहण कर लिया। उससे वो पहले वालों को लेते हुए अपना ग्रहण करा रहा है।
तिलाश्च माशाश्च, माशाश्च जब आया तो माश तिल सहित माश कह रहा है वो। एक तो हम कहें कि पहले वालों के साथ में माश भी हो, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो एक तो राम हो गया। अब हम कहें कि राम और लक्ष्मण, तो अब ये जो लक्ष्मण कहा जा रहा है लक्ष्मणश्च, ये लक्ष्मणश्च क्या कह रहा है? राम सहित लक्ष्मण। अकेला लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है ये केवल लक्ष्मणश्च केवल लक्ष्मण को नहीं कह रहा है। तो द्वादश शतम अन्यच्च, अब ये जो है ये द्वादश शतम अन्यत इतने को ही नहीं कह रहा है, ये मां शादी के सहित द्वादश शत को भी एक कह रहा है। यानी है भाई अभी उसको नहीं छू रहे हैं ना, अब उसको क्यों? मान लो द्वादश शत भी एक प्रकार का द्रव्य ही होगा, द्वादश शतम अन्यत एक द्रव्य एक प्रकार हो का गया। द्रव्य हो गया। हाँ, तो फिर उससे अन्य हमें कुछ भी क्यों चाहिएगा? द्वादश शतम अन्यत च किंचित, ये किंचित क्या है? नहीं नहीं, वो तो आप अलग, वो पहले वाला अनुभव कर रहे हो आप, जिस तरह बोलेंगे ना द्वादश शतम अन्यच्च किंचित, ये तो मैं पहले कर ही रहा था, उस तरह आप ले रहे हो। ठीक है, अन्यच्च किंचित द्वादश शतम ऐसे बोलिए, और कोई द्वादश शत भी होना चाहिए। मतलब दो द्वादश शत हो गए, एक तो नहीं द्वादश। नहीं, एक ही द्वादश शत है वो, और कोई द्वादश शत होने, वो तो द्वादश शत वो पहले वाले अर्थ में जाएगा कि भाई एक द्वादश शत वो हो गया और एक द्वादश शत ये हो गया। लेकिन तस्य च द्वादश शतम दक्षिणा, ये द्वादश शब्द दो जगह नहीं लग सकता। द्वादश शतम किंचित इसके साथ अगर जोड़ लिया, अब ये द्वादश शत माशादी से नहीं जोड़ सकता, वाक्य भेद हो जाएगा। तो जुड़ेगा तो इधर ही, तो द्वादश शत ये द्रव्य को कह रहा है बस। अन्यच्च, अन्यच्च किंचित, वो अन्य कुछ होना चाहिए जो द्वादश शत है, जो 112 है वो कुछ और होना चाहिए। वो और कौन सा, किसकी अपेक्षा से और कह रहे हैं? मां शादी की अपेक्षा से और कोई। अब वो क्या है ये नहीं पता लग रहा है। ये भाई और तो होना चाहिए, चलो समझ में आ गया, मां शादी से अतिरिक्त 112 होना चाहिए, वो है क्या? यहां तो उल्लेख नहीं, आगे भी नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि ये इस तरह से अर्थ नहीं किया जा सकता, इस वाक्य का बस निषेध कर दिया। ठीक है, तो और देख लेते हैं, चलो इसको। नहीं, उसका वो आगे बोलेगा। अब सारी सारी चीजों को पूरा ले लेंगे तो ठीक ही अर्थ नहीं आ जाएगा। नहीं, इन्होंने लिखा तो है, चलो कोई बात नहीं, उसको और विचार लेते हैं फिर, और अभी इतना ही रहते हैं। न ही असौ उत्तर काले संबध्यते संख्या संबंधे अभिनिवृत्ते तस्य द्वादश शतम च इति, तस्य द्वादश शतम च इति, तस्य को वैसे लेकर के चल रहे हैं यहां पर, तस्य द्वादश शतम च इति, च पर केंद्रित है, तो इससे अन्य एवं अवगम्यते, किसी और का ही बोध हो रहा है। अब मैं तो इस तरह ही ले रहा था, खैर तस्य अन्य एवं अवगम्यते, वो अन्य क्या, तो द्वादश शतम अन्य च किंचित, द्वादश शत भी आ रहा है क्योंकि द्वादश शतम च, द्वादश शत भी है और कुछ और भी है, तो अन्य एव अवगम्यते द्वादश शतम अन्य च किंचित इति, तो न च अन्यत किंचित उच्चार्यते तस्मात् पूर्वम च योग है पश्चात संख्या संबंध। चलो इसको और देखेंगे। यहां तक ये बात पूरी हो गई। अब आगे कहते हैं समर्थ तराणी समान विभक्तिनी दुर्बलो विभक्ति ही, तो समान विभक्ति समर्थ होती है और विभक्ति जो होती है वो दुर्बल होती है, उसका संबंध जुड़ता तो है लेकिन दुर्बल ही माना जाएगा। इसी को खोल रहे हैं आगे, अपिच समान विभक्तिनी समर्थ तराणी, जो का तू कह दिया, तेषाम, क्यों वो समर्थतर होते हैं? तेषाम ही आशुतराह वृत्ति ही, वृत्ति जो होती है आपस में वो शीघ्रता से आएगी। अर्थावबोध की दृष्टि से हम देखें तो समान विभक्ति वालों में वृत्ति जल्दी आएगी अपेक्षा से, विभक्ति से तो जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा दूर जा करके, शीघ्रता से वो अर्थ आ जाता है, जुड़ जाता है सहजता से, इसलिए वो अधिक समर्थ होती है। तो तेषाम ही आशुतरा वृत्ति,
विलंबिता विविभक्ति ना, विविभक्तियों की वृत्ति विलंब से होती है। आगे, स्वार्थे समान विभक्तिनी समर्थतराणी प्रथमांतानी भवंती। अपने ही अर्थ में समान विभक्ति वाले समर्थतर प्रथमांत होते हैं। अब यहां जो माशाश्च आदि जो हैं वो प्रथमांत हैं और समान विभक्ति वाले हैं। पर पदार्थम षष्ट्यंतो विशिनष्टि, और ये जो है पर पदार्थ को षष्ट्यंत को विशेषित करते हैं। तो पर पदार्थ को षष्ट्यंत मतलब तस्य शब्द का, उसको विशेषित करते हैं। तस्य, तस्य शब्द से कर्तु को कहेंगे वैसे तो। समर्थतराणी प्रथमांतानी भवंती पर पदार्थम षष्ट्यंतो विशिनष्टि। ये नहीं, यूं करो कि जो षष्ट्यंत है वो पर पदार्थ को विशेषित करता है। षष्ट्यंत जो है तस्य शब्द, वो पर पदार्थ को विशेषित करता है। सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम विशेषण ही तो होते हैं। सर्वनाम विशेषण है तो वो अपने आप को थोड़ा ना कहते हैं, अपने अर्थ को कहते हुए भी वो किसी और को विशेषित कर रहे होते हैं। तो पर पदार्थम षष्ट्यंतो विशिनष्टि। और वैसे भी जो भी षष्ट्यंत हो, जो भी षष्ट्यंत हो कहीं पर भी, तो राम का घर, तो राम का घर, तो ये जो षष्ट्यंत है ये पर पदार्थ को विशेषित कर रहा है, घर को विशेषित कर रहा है कि घर किसका है, राम का है। तो वो राम का ये विशेषण बन गया और घर विशेष्य बन गया। तो पर पदार्थ को, अपने अर्थ को नहीं कर रहा है, स्वार्थ को नहीं कर रहा है, पर अर्थ को विशेषित कर रहा है ये। नहीं, कैसे नहीं, वो तो आप उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देख रहे हो। आपके राम का क्या है, घर है, घर किसका है, ये आप केवल उद्देश्य विधेय को बदल रहे हो। नहीं, आप चाहे उद्देश्य को ले लो चाहे विधेय करो, किसी भी तरह करो, राम का घर, इसमें राम का तो विशेषण ही बनेगा और घर विशेष्य ही बनेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो विशेष्य है वो हमेशा विधेय ही हो। उद्देश्य विधेय तो अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर कैसा प्रश्न है या परिस्थिति है उसके अनुसार उद्देश्य विधेय तो बदल सकते हैं वाक्य के। लेकिन विशेषण विशेष्य में तो कोई अंतर नहीं आना इससे। घर का राम ये अलग बात है। घर का राम आप कर दोगे तो अलग बदल जाएगा, लेकिन राम का घर, हाँ बोलो क्या बोल रहा है। रामस्य कृष्णत्वम, राम का कालापन। हाँ, तो कालापन तो विशेषण ही हो गया। नहीं 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 नहीं, ये तो सर्पस्य कृष्णत्वम, कृष्ण सर्पः सर्पस्य कृष्णत्वम, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई ना। विशेषण राम का विशेषण घर या राम का कालापन नहीं, अच्छा राम का कालापन, ठीक है। तो अब भी यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कालापन जो है राम का विशेषण है, क्योंकि राम तो द्रव्य हो गया और कालापन उसकी विशेषता। वाक्य नहीं कह रहा है ये आप अलग संदर्भ में देख रहे हो कि कालापन तो गुण है और राम है द्रव्य। तो गुण जो होता है वो विशेषण होता है और द्रव्य होता है वो विशेष्य होता है, आप ऐसा मान करके कह रहे हो। लेकिन वाक्य रचना पे ध्यान दो, राम का कालापन, कालापन बहुत तरह का हो सकता है। नहीं, सही बात है, संभव संभव व्यभिचार है। संभव व्यभिचार है, देखने की दृष्टि है ना। नहीं दृष्टि नहीं, वो वक्ता की विवक्षा ही वहां पर ही है। वक्ता की विवक्षा। नहीं तो आप और वक्ता की विवक्षा से बाहर कहां जाओगे आप। वक्ता वही, की विवक्षा, अगर वक्ता की विवक्षा राम का क्या कहना है तो कालापन कहना है, तो कालापन विशेषण हो जाएगा उससे। नहीं 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 नहीं, उसने कि यूं कहो कि राम की विशेषता क्या होगी, तो कहेगी राम की विशेषता उसका कालापन होगा। ऐसा कोई कहना, भाई कैसे पहचानोगे उसको, भाई कालेपन से पहचान लेना, बाकी गोरे हैं राम काले है, इस रूप में आप कहना चाहो कि उसको समझाने के लिए। लेकिन फिर भी उसकी विशेषता क्या होगी, अब भी ये विशेषता यहां राम की विशेषता क्या होगी ऐसे ही कहा जा रहा है। तो राम का कालापन में तो राम तो विशेषण ही बनेगा। षष्ठी विभक्ति का आपको और कोई उदाहरण देख लो ना, जो सब संबंध में कभी भी आ रही है षष्ठी, तो विशेषण ही बनेगी ना, या पद मिलेगा कुछ
कोई ऐसा वाक्य है जहां विशेषण ना बन रहा हो षष्ठी विभक्ति आकर के? तो राजा का पुरुष में भी आप विशेषण विशेष्य क्या मानते हो? तो भाई विवक्षा को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो ना, ये तो मूल सिद्धांत है। वक्ता जो कहना चाह रहा है वही हमें अर्थ लेना है, बस हमें अर्थ ही वही लेना है, वक्ता का वही अर्थ लेना है। देखिए, परपदार्थम षष्ठ्यंतो विशिनष्टि तस्मात् समुच्चितानि व इतरेतर युक्तानि व संख्ययानि संख्यया संपद्यन्ते। तो इसलिए मतलब इस हेतु से, तस्य के हेतु से समुच्चितानि व इतरेतर युक्तानि व, इकट्ठे हों या अलग अलग हों, ये संख्ययानि संख्यया संबंधन्ते, संख्या से जुड़ेंगे। समाहारो व एषाम संख्यया युक्तः, और इनका जो समाहार है वो संख्या से ही जुड़ सकता है, संख्या के कारण ही इनका समाहार हो सकता है। तस्मात् सर्वही संख्या संपादयितव्या, इसलिए सबको मिला, सबके मिलाने के द्वारा, सबके द्वारा संख्या का संपादन होना चाहिए। किम एवं भविष्यति, ये पूर्व पक्षी द्वितीय, पीछे वाला जो था द्वितीय का द्वितीय, वो पूछ रहा है कि इससे होगा क्या। तो ये तीसरा वाला कहता है संख्या संबंधे च कश्चित वर्जितो न कश्चित वर्जितो भविष्यति, संख्या का संबंध करने में कोई छूटेगा नहीं। अगर आप एक के साथ माश के साथ करोगे तो बाकी छूट जाएंगे, ये दोष जो बता रहा था, इसमें कोई छूटेगा नहीं। विनिगमनायाम हेतु अभावे यमेव संख्या संबंधो वर्जयेत तत्रैव प्रत्ययो बाध्येता। अगर किसी के भी साथ वाला जोड़ना है तो विनिगमना का अभाव होगा, कि भाई निश्चय का अभाव होगा, कि विनिगमना का, निश्चय का अभाव होने से, निर्धारण करने वाले तत्व का अभाव होने से जिस भी किसी को संख्या संबंध छोड़ेगा तत्रैव प्रत्ययो बाध्यता, वहां जो अर्थ है वो बाधित होने लगेगा, इसे सबसे जोड़ना चाहिए। तस्मात् गवादि राशि संख्या एतया संबद्धेता इति, तो गवादि राशि इस संख्या से संबद्ध होगी, मिल करके सारा होगा। ये तीसरा पक्ष हुआ। तो आएगा तो आगे और दोष बताएंगे ना, इसने अपनी बात को रखा है अपनी बात को रखा है, ठीक है, ये तो सिद्धांत पक्ष थोड़ा ना आया ये, अभी चौथा पक्ष आगे आएगा अगले सूत्र में। हाँ ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। हाँ, बोध, ज्ञान, प्रत्यय मतलब जो श्रुति है, वाक्य है, उसका जो अर्थ आ रहा है वो बाधित हो जाएगा। प्रणाम तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।